ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं आपकी कुरान दोस्त हफ्सा सुहेल हूँ और इंशाल्लाह आज हम अपना सबक नंबर 3A और B पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं जी। एक छोटी सी यहाँ पे आयत है, ये हमारे सबक की एक आप समझ लें मोटिवेशन के तौर पर है। हम इसको बाकायदा तौर पे नहीं पढ़ने लगे, लेकिन आप ये देख लें कि ये हमारे लिए किसमें क्या मैसेज दिया गया है। इसकी तिलावत को सुन लेते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान में, या दिलों पर उनके ताले हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, आपको पता है ना कि कुरान की जब कोई आयत हमारे सामने आती है, इट इज मेंट टू बी फॉर अस। ठीक है, अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए सुनवाने के लिए होती है, क्योंकि ये कुरान का मुज्जा है ना, जिंदा किताब है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए। क्या हम कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं करते? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने स्टेप 1 तो ले लिया ना, अरबी सीखने लगे हैं, कुरान की लैंग्वेज को समझने लगे हैं, ताकि वो हमें समझ में आए। ठीक है। और अल्लाह ताला ये क्या पूछ रहे हैं, या क्या उनके दिलों पे ताले हैं? तो हम इंशाल्लाह इन तालों को खोलने के लिए मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज इंशाल्लाह हम अपने इस सबक में पढ़ेंगे सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। और ग्रामर में जो हमने ज़मायर पढ़ने हैं, थोड़ी सी वो देखेंगे वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी का लेक्चर देखना। और इस सबक के एंड पे इंशाल्लाह हम, हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी सी और चार्ज हो जाएगी, 3000 से ज्यादा अल्फाज हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। ठीक है। तो सूरह फातिहा की आज हमने चौथी और पांचवी आयत जो है उसको पढ़ना है, तो इसकी तिलावत को सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياक नस्तईन। तो हम लोगों ने जो सूरह फातिहा है इसके अंदर देखते हैं एक और चीज जो है हम चेक करते हैं, वो क्या है कि हम लोगों ने लास्ट लेसन में देखा था, हम तावुज़ और सूरह फातिहा से एक कामयाब इंसान की 12 आदत सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम मजीद इसमें से आदतें देखेंगे। हर लाइन में से, हर आयत में से हम एक या दो आदत जो है वो डिराइव करेंगे, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो हमारा वो सर्कल वाली डायग्राम आती है ना, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने इसके अंदर सोचना है, जिंदगी में कैसे लाना है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मालिक ये कोई नया वर्ड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उर्दू पढ़ने का, क्योंकि हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, तो हमें ये एडवांटेज है, हमें बहुत सारे वर्ड्स पहले से आते हैं। ठीक है। तो मालिक है यौमिद्दीन, दिन का बदले के। अब मालिक का क्या मतलब है, किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला जो है वो मालिक हैं, यानी कि आप ये सोच लें कि अगर अल्लाह मालिक है तो हम लोग गुलाम हैं, और गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती ना। तो फिर हम आगे देखते हैं। अब जैसे यौमिद्दीन, यौम का क्या मतलब होता है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं यौम ईद, यौम आखिरत वगैरह, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है, दिन का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी जमा भी देख लेते हैं, यौमुन। ठीक है, अय्यामुन। और ये कुरान में तकरीबन 405 टाइम्स आया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, दीन क्या होता है? दीन से मोस्टली हम लोग ये कहते हैं कि बस दीन का मतलब है कोई दीन इस्लाम या इस तरह करके हम लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट पता चलेगा आज कि इसके दो मानी हैं। एक ये कि बदला, ठीक है, जैसे उर्दू में होता है ना दईन वगैरह, और सारा लेन देन से हमें याद रहता है। ठीक है, तो आप याद रखें, बदला एक इसका मतलब है, और दूसरा क्या है, जिंदगी का निजाम है।
ठीक है, पूरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, दो मानी है। इस वाली आयत में इसका मानी कौन सा होगा आपके ख्याल में? बदले का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये दोनों मानी इसके याद रखने हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि अगर हम सूरह कुरान में से और भी सूरज देखें तो सूरह इन्फितार के अंदर भी आता है ना कि उस दिन किसी को बात करने की इजाजत भी नहीं होगी, उसका मफहूम भी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म होगा और किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ सिफारिश जो होगा वो कर सकेगा, वो भी अल्लाह के हुक्म से होगा। जैसे हम कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वही वाली बात हो रही है, ठीक है। लेकिन वो भी आप ये याद रखें कि सिर्फ अल्लाह का जब हुक्म होगा सिर्फ उस वक्त हो सकेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और उसके बारे में सोचो विचार अगर हम करें तो क़यामत का दिन जो है बहुत ज्यादा भयानक होगा। उसके अंदर नफसा नफसी का आलम होगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर आप और भी सूरज देखें जो 30th पारे में, उसके अंदर भी आप देखेंगे वहां पे भी इसका जिक्र किया जाता है कि यानी कि कोई किसी को अपने भाई भाई के लिए नहीं होगा, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। सिर्फ उस वक्त ये होगा कि किसी तरह मैं अपनी जान बचा लूं, ठीक है। जैसे आदमी अपने बेटे बीवी बहन भाई किसी को भी वो बिल्कुल भी नहीं देखा देख के भागेंगे कि बस मैं किसी तरह बच जाऊं, ठीक है। अपनी फिक्र उस दिन पड़ी होगी। तो अल्लाह ताला उस दिन हमारे लिए बहुत सारी आसानियां फरमाए इंशाल्लाह। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमें दो चीजें इससे पता चल रही है। हमें एक तो उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कि अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत का मामला करे, उस दिन रहम फरमाए हमारे पे, ठीक है। और दूसरा ये कि डर भी होना चाहिए, सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि बस अल्लाह तो गफूरुर रहीम है और हम जो मर्जी हमारा दिल करे करी जाए और हुक्म भी ना कोई माने, बस ये हर बात पे ये कह दे अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। उसके लिए मेहनत भी तो करनी है ना, तो डर भी होना चाहिए। और सिर्फ डर नहीं, अब ये नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है कि बस डरा डरा के तो बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं क्या है, कोई अमल कुछ नहीं होता, बस वो डर ही जाता है, दीन से ही भागना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने समझना इंशाल्लाह एक तो ये कि हमने अच्छी उम्मीद रखनी है और अपने अमल जो है वो भी अकॉर्डिंग टू जो कुरान है वो करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ से आदत नंबर 7 ले लेते हैं, हम 6 आदतें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आदत नंबर 7 क्या है, लिए हम क्या देखेंगे? याद करने की आप लोगों को इसको जरूरत नहीं, इसके अंदर देखें, इसको हाईलाइट कर लिएगा। जैसे यहाँ पे है कोशिश क्या करनी है, आखिरत को सामने रख के हर काम करना है और उसी दिन की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी जैसे कॉपीज वगैरह हैं, बुक है, उसके अंदर आप हाईलाइट कर लें, ये अद्दीन को आप हाईलाइट कर लें या उम्मीदीन को, आपको इससे फौरन क्लिक हो जाए क्या कि अच्छा यहाँ से मैंने ये वाली आदत डिराइव करनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़े, ठीक है। ये है देखिए सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इसके पीछे अब आप इमेजिन करें, तसव्वुर के साथ पढ़े। मालिक है यानी कि और इमेजिन करने की कोशिश करें उस दिन कोई हमारा कोई वो हम बोल भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो तसव्वुर और एहसास कर लेना, आप इमेजिन करें कि आप लोग खड़े हैं, किसी को मूव करने की भी कोई इजाजत नहीं है, ठीक है। और एक एक आलम इतना ज्यादा वो होगा, डरावना सा दिन होगा, उस दिन सारे खड़े होंगे और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। तो इसको तसव्वुर और एहसास के अंदर लाइफ फील करें, फिर उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो दिन आसान फरमा दे। उसके बाद हमने अपना एहतिसाब भी करना है, हम कहीं ऐसे काम तो नहीं करें जो हम आखिरत को भूल गए हैं और बस हमने खुद करनी है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्लान बनाना है कि हमने इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना है, अपने काम जो हैं कम से कम उनको करते वक्त सोचना जरूर है इंशाल्लाह। और उसके बाद तबलीग भी करनी है। अब तबलीग के लिए ये नहीं करना कि आप जी बस निकल जाएं टोपी पहन के, ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए चले एक वक्त होता है, या आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने घर में जो है किसी एक स्टूडेंट को आप लोग ले लें, अपना एक बना लें। आपने वो फर्स्ट वाले उसमें पढ़ा था ना कि आप टीचर मोड में बैठे हैं, तो आपने तबलीग भी करनी है, दूसरों को भी साथ लेके चलना है इंशाल्लाह।
ठीक है, अब नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, उसको देख लेते हैं। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें अभी आपने नोट करनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे था इया, जो है इसका मतलब हो गया तेरी, का मतलब हो गया का मतलब हो गया तेरी, और इया जो है वो साथ में आया उसके किसी वजह से। अब यहाँ पे एक चीज जो हमने नोट करने की है, 1 सेकेंड जी, नोट करने की बात ये है, इसको पॉइंट को अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आप थोड़ा सा अरबी लैंग्वेज की अगर हम थोड़ी सी बात करें उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको आपने कोई समझ ये नहीं करना कि आपको ये बनाना पड़ जाएगा या कुछ, अभी आप सिर्फ समझ लें, इंशाल्लाह आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिकली वर्ड था नाबुदु का। ठीक है, यानी कि हमें हैं तेरी, लेरी इबादत क्यों आ रहा है, ये वाला हमने यहाँ पे पहुंचा दिया। आपको पता है ना कि जैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं तो हम उसके अंदर थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं तो वो एक ताकीद वाला मीनिंग आ जाता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ पे जब अरबी में ऑर्डर किसी चीज का चेंज होता है तो उसके अंदर एक ताकीद का मानी आ जाता है, यानी कि तेरी ही हम इबादत करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज ये जो ये का लिखा है ना, ये जमायर होते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे भी, इसको दोबारा फिर उस वक्त देखते हैं। ठीक हो गया। अ, ठीक है, आगे आ जाते हैं। नाबुदु, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, ये नाबुदु है, नून लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा था ना नाखनू, जैसे हम नाखनू का कहते हैं, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसकी भी टीपीआई कुछ करके होगी, ये भी हम वाला तर्जुमा दे रहा होगा। ठीक है, तो आगे और इसमें इम्पोर्टेंस ये अकेली नहीं आ सकती, इसलिए हम ये कह देते कि या जो इसका तकिया है, ठीक है, उसके साथ उसकी सपोर्ट के लिए आता है। एक ये छोटा सा पॉइंट था, इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये क्या अरबी ग्रामर शुरू हो गई, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप समझ लें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नाबुदू, ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है ना, इबादत, और ये सारे वर्ड्स तो हम उर्दू में भी बोलते हैं, आबिद, माबूद, इस तरह करके इसकी टीपीआई कुछ हुआ करेगी, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे इबादत किस किस क्या क्या चीजें आ जाती हैं इबादत में, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद इवन अगर आप किसी को अच्छी नसीहत देते हैं वो भी इबादत में काउंट हो जाता है। फिर दूसरों की खिदमत करना, ये यानी कि कुछ भी अगर आप नेक नियत आपकी होगी ना, अल्लाह ताला की लिए खालिस होगी कि ये अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो हर चीज आपकी जो है इंशाल्लाह इबादत में काउंट होगी। ठीक है, और सबसे पहले अब यहाँ क्या बात हो रही है, नमाज, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ठीक है, तो नमाज हम लोगों ने नहीं छोड़नी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना एहतसाब भी करना है, क्या मैंने कुछ छोड़ी है। ठीक है, तो कोई भी ना आपकी आके अकाउंटेबिलिटी करेगा, आप अपने जज खुद हैं। ठीक हो गया, अब आगे आ जाते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ, और तुझी से, अब यहाँ पे इसको इस तरह नस्तास ने शायद ये वर्ड जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले नोट करवाया था, ये जो ना आ रहा है, ये ना आ रहा है, ये अपनी तरफ की बात हो रही है, नाहनु। ठीक है, इसकी टीपाई कुछ इस तरह करके हुआ करेगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट करके रखिए, अपने पास लिख लें, हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो आगे अब देख लेते हैं, कुरान में अल्लाह की ही इबादत भेज दिया। खूबसूरत फातिहा में बात हो रही थी, वो सारी अल्लाह ताला की तारीफ हो रही थी। ठीक है, अब जो बात हो रही है ना, अब हम कह रहे हैं, यहाँ पे भी बात हो रही है कि हम जो है अल्लाह ताला से बात करें कि हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला से हम इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं और अच्छी इबादत के लिए भी अल्लाह ताला से ही हम मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इबादत होती क्या है बेसिकली, यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाना। ठीक है, उसके अलावा जो जो अहकामात है उन पे अमल करना, फिर
दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये इबादत में शामिल हो जाती हैं। तो क्या इसकी शर्त है इंपॉर्टेंट, हमारी नीयत जो है वो अल्लाह ताला के लिए खालिस होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे वही बात आ रही है कि इतना इंसान कमजोर है कि वो इवन अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकता। ठीक है। तो इसीलिए हम एक तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं हम इबादत आपकी करते हैं, और आपसे ही मदद मांग रहे हैं कि आपकी जैसी आपको इबादत पसंद है ना हम वैसी करें। तो इसमें से आदत नंबर 8 हो गई, हर काम में नियत हो कि इबादत है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई इतना मुश्किल था, ये आदत आपको याद तो नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस एक नोट बना लें, यहाँ से हाईलाइट कर लें कि हर काम में नियत हो इबादत की, नाबुदो को हाईलाइट कर लें। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये आदत डिराइव कर लिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक तो हमने ये नाबुदो को हाईलाइट कर लेना, अगर आपके पास हाईलाइटर है बुक में हाईलाइट कर लेना। और एक नस्ताइन, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं था, मदद भी हम अल्लाह से मांगते हैं, इबादत भी हम करते हैं। तो आदत नंबर 8 और 9 तो इसी तरह हमें याद भी हो गए हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्टर साहब ने पॉइंट लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों ने जो दुआएं मांगी है ना, मसनून दुआएं जो है या कुरानिक दुआएं, वो कोशिश करें कि याद करें, वो मांगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने खुद उन्हें सिखाया है ना, मांगने का तरीका सिखाया हुआ है। तो उसकी मकबूलियत के भी ज्यादा चांसेस होंगे अगर हम प्रॉपर वर्ड्स वो यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको एक दफा पढ़ लीजिए, अल्लम सिखाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इसको आपने तसव्वुर के साथ पढ़ना। ठीक है। यहाँ पे एहसास और तसव्वुर कीजिए कि हम अल्लाह ताला से कितनी दफा सूरह फातिहा हम नमाजों में पढ़ते हैं दिन में, हर नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा इज कंपल्सरी। ठीक है। तो अब आपने जब भी आज नमाज पढ़नी है ना, बाकी की जो नमाजें हैं तो या कल भी पढ़ेंगे, फजर की पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपने ये तसव्वुर और एहसास के साथ कम से कम इतना पार्ट जो है वो आपने तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करते हैं। जी। मैम एक बात कहनी थी। जी जी फरमाइए। जब हम पढ़ रहे हैं कि नस्तईनो या नहनो, जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं, आप सुना रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि जी जी इनकी ये है कि वो जैसे नाबूदो को, फिर ये आप जरूर बताइए कि इनके टुकड़े कितने करने हैं। जी, आप काइंडली माइक्स जो लोग नहीं बात करें म्यूट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वर्ड एक है, इसका कोई टुकड़ा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये हम आगे वाले लेक्चर, इसको मैंने आपको कहा ना, इसको थोड़ी देर बस नोट कर लें। आगे कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह लेक्चर 11 12 वगैरह के अंदर की हमारे अफाल भी स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े मजे के होंगे। आप लोग तब जो है ये अपने क्वेश्चन लिख के रखें कि जब मिस्ट्री सॉल्व होती है ना तो बड़ा सवाल आया था और अब जाके ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो इसका टुकड़ा कोई भी नहीं आपने बनाना, ये मैम एक पूरा इसी वर्ड तरह है। आपने ठीक हो गया। या का के भी दो अलग अलग मायने बताए हैं, तो जी जी। होंगी या नहीं? सॉरी सिस्टर, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, क्या कह रही हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कि आपने या का भी दो अलग अलग करके मायने बताया है, जी तो जी। उसके भी टुकड़े होंगे कि नहीं? नहीं, अच्छा उसका हम टुकड़ा नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, क्योंकि मैंने क्या बात बताई है कि ये जो का है ना, ये जो छोटा सा है अभी हम ग्रामर में पढ़ेंगे, ये कभी अलग नहीं आ सकता। ठीक है। इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकता, तो इसको हम टुकड़ा नहीं बनाएंगे, ये इसके साथ ही आएगा। ठीक है। तो अगर आपको सवाल आ जाता है आपके गूगल होमवर्क वगैरह में कि इसके कितने टुकड़े, तो आपने कोई टुकड़ा नहीं बनाना इसका। ठीक हो गया। ओके। आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिए और क्लास का थोड़ा सा एहतराम करें। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। चलिए, अब हम ग्रामर स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमें सिस्टर सना ने माशाल्लाह बेहतरीन रिवीजन करवाई है, ये आप लोगों को पता चल गया है कि ये जमायर किस तरह से यूज होते हैं। कोई एक बंदा हैंड रेस करे और एक दफा ये दोहरा दे। जी।
सिस्टर मुनीबा, आप अनम्यूट कर लीजिए और मैं हुआ, इशारे करती हूँ आप जी। वो इसके साथ साथ आप उर्दू का तर्जुमा भी बनाइए, ठीक है। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं सिस्टर जाहिदा, आप भी करने चले जी। सिस्टर जाहिदा अनम्यूट कीजिए। हुआ, ओके, चलें आगे आ जाते हैं। अब हमने एक चीज याद रखनी है कि ये वाली जो जमायर है ना, हमने कहा था ना, ये जमायर होते हैं, प्रोनाउंस हैं, जैसे उर्दू के अंदर या इंग्लिश में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद गोज टू स्कूल। बार जी सिस्टर, आप वो माइक सब, से, आप आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। ओके, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हम यूज करते हैं, अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद गोज टू स्कूल। अब बार बार अहमद तो नहीं आ रहा होता ना, हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, प्रोनाउंस आ जाते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही स्लीव्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एक दफा नाम लेते हैं, उसके बाद जो है हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो इसी तरह अरबी में भी ये प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो जमायर होते हैं, इसको हम जमायर भी कहते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका ये जमायर वर्ड जो है ना बड़े फेमिलियर हो जाएंगे। ये हम कहते हैं कि डिटैच्ड प्रोनाउंस है, ठीक है। कौन से प्रोनाउंस हैं? डिटैच्ड, ठीक हो गया। अब ये डिटैच्ड प्रोनाउंस जो हैं, यानी क्या मतलब है, ये अलग से आते हैं, ठीक हो गया। अभी इसका आपको मतलब भी बता देते क्या मतलब है। कहाँ गया हमारा, एक मिनट। जी, ठीक हो गया, ये पॉइंट था। आगे आ जाते हैं। अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है, ये आपने पहले भी देखी होगी, ये आपको हर लेक्चर में दिखाई जाएगी, ठीक है। अल्फाज क्या होते हैं अरबी में? जो अल्फाज हैं उसकी तीन ही किस्में होती हैं, ठीक है। या तो वो इसम होगा या वो फेल होगा, ठीक है। इसम क्या होता है? नाउन, या फेल अगर आप इंग्लिश में कहें वर्ब होगा, या वो हर्फ होगा। बस इन तीनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। यही वर्ड्स जितने भी आएंगे उनमें से एक कैटेगरी में ये आ रहा होगा, ठीक है। जैसे इसम के अंदर इंशाल्लाह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ डिटेल से भी पढ़ते जाएंगे। किसी का नाम, यानी जैसे मक्का, किताब वगैरह, या किसी की सिफत, ठीक है, जैसे कोई मुस्लिम है, मोमिन है, ये सारे अस्मा में आ जाते हैं। इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी निशानियां हम लोगों ने क्या देखी हैं? एक तो हमने देखा जिसके शुरू में अल्लाह आ रहा है, या एंड में तनवीन आ रही है, या जैसे मुस्लिमूना था, वाव नून, या नून, या अलिफ्ता, ये सारी उसकी निशानियां। इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये इस्म को आइडेंटिफाई करने के लिए निशानियां हैं। उसके अलावा एक और चीज, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, जमायर हैं, हुआ, हुम वगैरह, ये सारे भी इस्म है, उसमें कोई ऐसी निशानी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो अस्मा है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते होते हैं, आपके जो गूगल फॉर्म्स वगैरह उसमें भी आता होता है कि हुआ हम क्या चीज है, फेल है, हर्फ है, तो आपको पता होना चाहिए ये तो इस समय, ठीक है। फेल का इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, किसी काम का और जमाना भी उसमें पाया जाता है, इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। आज जो हमने पढ़ना है, अब इसके अंदर भी हमने आज जमायर ही पढ़ने, ठीक है। लेकिन ये कौन से जमायर है? ये अटैच्ड जमायर है। अटैच का क्या मतलब होता है? मिल के आते हैं, मुत्तसिल होके आते हैं। उसका डिफिकल्ट वर्ड भी आप लोग देख लें कि उसको हम अगर उसकी टर्मिनोलॉजीज को ना यूज करें तब भी आपको ज्यादा अच्छा ही समझ आ जाएगा। अटैच यानी कि किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आते हैं, ठीक है। अब इसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी टीपीआई वाली ड्रिल करेंगे ना। सबसे पहले क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोगों ने अपना कोई साथी चुन लेना है, अपने घर में से चुन लें, अपनी क्लास में से कोई अपनी पार्टनर चुन लें, या अपने दोस्तों के साथ मिलके करें, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है इंशाल्लाह। आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, इशारे भी आपके परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जी, चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब इससे घबराना नहीं है। ये क्या होता है, ये क्यों है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे पोजीशन शो करता है,
ठीक है, यानी मलकियत किसी चीज की हमने बतानी हो ना तो उसके साथ ये अटैच्ड ज़मायर आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हु उसका, हुम उन सबका। अच्छा, इनके इशारे बिल्कुल सेम सेम है, उससे नहीं घबराना आपने। हु किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं? वो जो मुजक्कर था, एक उंगली मेरी जो हाथ है वो बता रहा है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है, इसको मेरे साथ एक दफा कोई दोहराए, हैंड रेज करें। जी सिस्टर नाइमा, आप अपना अनम्यूट कीजिए जी। सिस्टर नईमा, आप अनम्यूट करें, जल्दी से कर लें आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो, हु, अस्सलाम वालेकुम। जी हु जी, उसका, हु उसका, हाँ हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, फिर उसके बाद सिस्टर शहजीन खान जी, आप करें। हु, unmute, जी। हु इसका, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, इसका नहीं कहना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा हुआ आपने इसको जो है इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। हम बात करें किसी गायब पर्सन की जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई वो है उसकी बात करें, इसको इस तरह याद कर लें, उसकी बात करें। ठीक है, इस नहीं कहना, इस तो वो होता है ना जो हमारे सामने बैठा हो, तो हम बात करें किसी और की, उसकी। और उनकी बात करें, इनकी बात नहीं करें, उनकी बात करें। इसको इस तरह से याद करें, इंशाल्लाह आपको तर्जुमा इसका नहीं भूलेगा। ठीक है, अब ये देखें, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है, इसको अभी हम मजीद और भी देखते हैं और भी प्रैक्टिस करेंगे सबकी। जिसकी हैंड रेज है इंशाल्लाह उसकी बारी आएगी। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है, ये जो सूरह फातिहा के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं ना सारे, ये कुरान की हर लाइन के अंदर बल्कि ये जो जमाइज हैं हमारी, आप ये कह लें जमीरें जो हैं ये हमारी, जैसे ये हा है अटैच्ड वाली जमीरें, ये आ गया लहू, फिर ये भी आ गया, हर लाइन में एटलीस्ट एक दफा आ रही है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तकरीबन इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे ये ना हो कि आप लोग कहीं नहीं, इस लाइन में तो नहीं आ रहा था, तकरीबन आप कह लें कि अंदाजन जो है हर लाइन में एक दफा ये जमीर जरूर आ रही है। ठीक है, आज आपने क्या करना है, एक होमवर्क आप लोग अपने लिए लिख लें, अपना असेसमेंट करें कि आपने कुरान का कोई भी रैंडम पेज खोलें, उसके अंदर देखें कितनी, एक हर लाइन में क्या ये आ रही है, ऐसा ही है जो भी हमने टेबल पढ़ा है, क्या वो हर लाइन में आ रहा है, आपने ये चेक करना है। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टीपीआई को आपने बड़े शौक से करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप किसी बड़े लेवल पे चले जाएंगे ना, तब भी आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी कुरान में वर्ड पढ़ेंगे आप कहेंगे अच्छा हुम आ रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है, बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको किसी ने ये नहीं समझना कि ये क्या मजाक, ये मजाक नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब नए लफ्ज की तरफ आ जाते हैं। रब्बुन, रब का क्या मतलब होता है जी, कौन बताएगा? रब का क्या मतलब होता है जी? सिस्टर मारिया आप बताएं। अच्छा, आप लोगों की जब बारी आती है ना तो फौरन अनम्यूट करके जवाब दिया करें। ठीक है, चले सिस्टर परवा आप बता दीजिए। ओके You have to unmute the person to whom you ask question. ओके ओके ओके, आई डिडंट नो, चले मैं अभी अनम्यूट करती हूँ। चले जी, सिस्टर हमारी फरवा आ गई। ठीक है, चले सिस्टर फरवा आप अनम्यूट कीजिए। रब्बुन का मतलब है रब पालने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी हमें पता था रब का मतलब, कोई नया वर्ड ही नहीं था, है ना। हम उर्दू में इतना इस्तेमाल करते हैं। रब जो होता है बेसिकली वो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है इंसान को। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। चलें, अब इसका एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमने कहा नहीं अटैच्ड है, किसी ना किसी चीज के साथ लग के आता है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने वर्ड सीख लिया, अब उसके साथ इस तरह जुड़ जुड़ के आ जाएंगे सारे जितने भी हमने एक छोटी सी ड्रिल की थी। ठीक है, ये देखें, ये सारे जुड़ के आ रहे हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा। रब्बुहू, उसका रब। ठीक है, एक वर्ड सिर्फ हमने लिया था, उस
उसका रब। अब पोजेशन की मैंने कहा था ना, बात आ रही है किसी की मलकियत की, या बताने के लिए कि उसकी कोई चीज है, ठीक है। उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, इसको दोबारा दोहराते हैं जी। ब्रदर इमरान शमीम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप जो है इसको दोहराइए। चलिए जी, अनम्यूट कीजिए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा हम सबका रब। ठीक है, हमारा कह सकते हैं हमारा रब हम सबका रब। ठीक है, ये आपका हाथ जी बता जी रहे हैं कि आप बात तो वही करिए जी ना। जैसे सामने जी जी वाले को हम तुम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, दोनों का मतलब यही होता है कि तुम। ठीक है, जो सामने मौजूद है उसकी बात हो रही है। ठीक हो गया। तो जजाकल्लाह, बड़ा अच्छा आपने पढ़ा है। अब हम ऐसा करते हैं, सिस्टर फरवा आप पढ़िए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम 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 उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि रब्बुहु, जैसे उसका रब है, तो हम आपने कुरान में देखा होगा इस तरह से भी लिखा होता है रब्बी ही। ठीक है, या इस तरह की भी होती है रब्बी हिम, तो ये दोनों भी यूज होता है, इसका मानी बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। ठीक है, आगे जब हम बड़े हो जाएंगे, आगे ग्रामर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह सारी समझ भी आएगी क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जी सवाल जवाब देख लेते हैं। अब एक जितने को मैं अनम्यूट करती हूँ, पहले मैं खुद पढ़ती हूँ फिर आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, मन रब्बुहु। अब मन का क्या मतलब था, कौन। ठीक है, रब्बुहु का क्या मतलब था, उसका रब। तो आप लोग जब तर्जुमे करते हैं ना, इसी तरह ब्रेक कर करके फिर किया करें। मन रब्बुहु कौन है उसका रब, तो क्या जवाब देंगे। हमने क्या कहा था, जैसे हुआ का जवाब हुआ से देते थे ना, उसके बारे में बात हो रही थी, तो इसी तरह हु का जवाब भी हु से ही देना है जब हम जवाब देंगे। ठीक है, मन रब्बुहु कौन है उसका रब, रब्बुहु अल्लाह। ठीक है, इसको आप अलग अलग करके पढ़ लें फिलहाल, या अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं रब्बुहु अल्लाह, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रब्बुहु अल्लाह, अल्लाह है उसका रब। ठीक है, आगे आ जाते हैं, मन रब्बुहुम कौन है उन सब का रब, रब्बुहुमुल्लाह उन सब का रब अल्लाह है। ठीक है, अब मैं सवाल कर रही हूँ, यानी कि हमने यहाँ से क्या पता चला कि ज़मायर में कोई मुश्किल है ही नहीं, आपको एक की समझ आ गई है, दूसरे की भी आ जाएगी, हम का जवाब हमसे देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मन रब्बू का। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन है आपका रब, तो आप जवाब में मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि आपका रब। ठीक है, आप अपने बारे में ही बात बताएंगे ना, आप कहेंगे रब्बी, अपनी तरफ इशारा करके अपनी बात बताएंगे कि मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया रब्बी। और ये अब आपने यहाँ पे ये जो पेश आ रही है, इससे भी नहीं घबराना, क्योंकि ये अरबी में मिलाने के लिए होता है। ठीक है, ये तजवीद के रूल्स होते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है, बस ये मिलाने के लिए है, रब्बी या अल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं रब्बी अल्लाह, अल्लाह है मेरा रब। अब मैं सवाल कर रही हूँ, मन रब्बुकुम कौन है आप सबका या तुम सबका रब, तो आप क्या जवाब देंगे। अब आपने ये तो नहीं ना कहना मेरे बारे में बात बताना शुरू कर दें, आपने अपना अपनी तरफ इशारा करना है और अपना जवाब देना है। रब्बुना अल्लाह, के अल्लाह हमारा रब है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कन्वर्सेशन में जैसे होता है, का जवाब ये से आपने देना है, कुम का जवाब ना से देना है, सिंपल। ठीक है, अब सिस्टर हुमेरा गुल, आप मेरे साथ ये सवाल जवाब की प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप जवाब दें जी। मन रब्बुहु, रब्बुल्लाह, ठीक है, साथ साथ इसका मानी भी बताएं जरा, रब्बुल्लाह का क्या मतलब है। आपका रब, उसका रब कौन है, रब्बुल्लाह उसका रब अल्लाह है। ठीक है, मन रब्बुहुम कौन है उन सबका रब, तो आप क्या जवाब देंगी। रब्बुहुमुल्लाह ठीक उन है, सब का रब अल्लाह है। ठीक है, मन रब्बु का कौन है आपका रब। रब्बी अल्लाह मेरा रब ठीक, अल्लाह है। वाह। मन रब्बुकुम कौन है आप सबका रब, तो क्या कहेंगे आप। रब्बुनल्लाह
हम ठीक हो सब का रब अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें आपको समझ आ गई? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? इजी नहीं। इजी सा है। चलिए अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हमने रब ले लिया, अब यहाँ पे एक और वर्ड सीख लेते हैं, दीन। वो तो हमें आता ही है, मतलब है ना। तो दीनू हु के साथ बना लेते हैं अब हम। ठीक हो गया जी। ब्रदर इमरान अजीज, ठीक है, आपने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करवानी है। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप इसकी करेंगे। चलिए, ओके, अनम्यूट कर लीजिए ब्रदर। दीनू हु जी, आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा ये। चलिए जी, दीनू हु आपकी बात। जी दीनो जी, हो, हाँ जी, दीनो हो उसका दिन, ठीक है। दीनो हूँ उन सबका दिन, दीनों का आपका दिन, दीनू मेरा दिन, दीनों कुम आप सबका दिन, दीना दीनू दीनू ना और हमारा दिन। ठीक ठीक है, दीनू हाँ, ठीक है, ना लगा दिया ना हमें। वो टेबल हमारे जहन में होना चाहिए, रेफरेंस टेबल। दीनू ना हम सबका दीन, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो है, ये टिप समझ लें। या आपने देखना टेबल में थोड़ी सी इसकी तरतीब जो है हमारी यहाँ पे डिफरेंट होती है, और आप लोगों ने यही फॉलो करनी है थ्रू आउट दिस सीरीज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमने दीनू हूँ का जवाब दीनू हूँ से ही देना है, दीनू हूँ का जवाब दीनू हूँ से देना, ठीक है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ दीनू का, इसके साथ हमने लिखा हुआ है दीनी, तो ये आपके डायलॉग में बड़ी हेल्प करे जो तरतीब है, ठीक है। और इसी तरह कुम का जवाब हमने ना से देना है, ठीक है। तो ये अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इसको लिख लें, और इंशाल्लाह आइंदा आपको भूलेगा नहीं कि डायलॉग्स का अगर आता है ना सवाल, तो आपको हमेशा पता होगा किस तरह जवाब दें। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा एक नया वर्ड सीख लेते हैं, माँ। माँ का क्या मतलब है? क्या, ठीक है। माँ के हम और भी मानी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले, इसको एक दफा मैं पढ़ती हूँ, फिर मुझे जवाब देंगी। कौन देंगी? जी सिस्टर या ब्रदर, सिस्टर फरहीन, ठीक है। इसको पहले मैं रीड करती हूँ। माँ दीनू, क्या है उसका दीन? तो क्या जवाब देंगे हम? दीनुहुल इस्लाम। जी जी, बोलिए बोलिए। दीनुल इस्लाम। ठीक है, माँ दीनुहुम, क्या है उन सबका दीन? दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनू का, क्या है आपका दीन? दीनुल इस्लाम, मेरा दीन दीनी, इस्लाम है। आपने इसको इस तरह बोलना है, दीनी यल इस्लाम, दीनी यल इस्लाम, ठीक है। दीनुल इस्लाम, हाँ मेरा हाँ, दीन इस्लाम है। ठीक है। माँ दीनुकुम, क्या है आप सबका दीन? दीनु नल इस्लाम। ठीक हो गया। अगर आप ये अलग अलग करके पढ़ना चाहती हैं तो उस तरह भी पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्स पे इट्स फाइन। दीनुना अल इस्लाम, कुरान का तो नहीं ना पढ़े अभी हम, बेसिकली डायलॉग्स पढ़े। तो इसको आप, अगर आपको मुश्किल लग रही है इकट्ठे मिला के पढ़ना, तो इट्स फाइन, आप ऐसे पढ़ एक एक करके। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। इसमें कोई, हमने ये पूरी जमायर जो है यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम कोई एक नया वर्ड लेते हैं, उसके साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या आगे कुछ वर्ड आ रहे हैं, कोई जिसको ये जिसने मेरे साथ ये ड्रिल करनी है, खुद ही बनाना होगा, वो हैंड रेस करे, ठीक है। तो हम एक दफा इसको जल्दी से ये कर लेते हैं। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हुम आप सबका, ना हमारा, ठीक है। तो इसके साथ कुछ भी लग सकता है, हो सकता है मैंने कहना हो मेरी बोतल, उसकी बोतल, कुछ भी कहना हो, जो भी हमें अब अरबी के अंदर जो भी वर्ड आता होगा, हम उसके साथ ये लगा के इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सिंपल से वर्ड्स हैं। किसको, कौन ट्राई करना चाहेगा? जी, ऐसा करें, सिस्टर सिद्रा, आप अनम्यूट करें। जी सिस्टर सिद्रा, एक मिनट, आपको जी अनम्यूट कर लें। यस जी, मैम। आप इसके साथ ये जो जमायर हैं वो बनाए, किताब वर्ड ले लें, ठीक है। और इनके साथ आपने मिला के बनाना, चलिए। किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सबकी किताब, किताबु का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब।
ठीक है, हमारी या हम सबकी किताब, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ऐसा करते हैं तारिक महमूद जी ब्रदर, अब आपकी बारी आ गई है, आप कोई वर्ड ले लें। ठीक है, ऐसा करें कलम ले लें वर्ड। चलें, कलम किसको कहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अपने पास से जी। कलमुहु उसका कलम, कलमुहुम उन सब का कलम, कलमु कलमु का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, कलमुकुम आप सब का कलम, कलमुना हमारा कलम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसकी समझ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ गई है। ठीक है, आपने क्या करना है, रैंडमली बेशक ये जो स्लाइड पे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, यही लेके अपनी बुक में एक दफा आप लोगों ने लिख के इसको देखना, बड़ा मजा आएगा इसको लिखने का। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, वो वाली स्लाइड छुपाती हूँ। यहाँ से अब कौन ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है? सा सातु, बल्कि ऐसा करें जवाल ले लें, मोबाइल को कहते हैं, ये तो हम सबके पास होता है ना, इसको ले लेते हैं। सिस्टर शाहिदा फारूक, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने ये जवाल के साथ करना है। ठीक है, जवाल मोबाइल अस्सलाम को कहते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जवाला हूँ उसका जवालू, मोबाइल, जब एक मिनट, जवालू हूँ, ठीक है। जवालू हूँ उसका हम्म, मोबाइल, जवालू हूँ उन सब का मोबाइल, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल, जवालाकुम आप सबका मोबाइल, जवालाना हमारा मोबाइल या हम अच्छा, सबका मोबाइल। हाँ, अब ये जो वालू है, ठीक है, उसको आप लिखेंगी ना, अभी मुझे पता है बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता है, जो वालू उसको नहीं चेंज कर देना, जो वालू से जवाला नहीं बना देना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने, जज़ाकिल्लाह। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर समीना जी। डॉक्टर समीना, मैं आपको अनम्यूट करी हूँ, अगर आप मुझे मिल जाए। जी, आप मेरे साथ करें। किस चीज का करेंगी, किताब का करेंगी आप? चले, यस मैम। आप किताब का करें एक दफा। चले, किताबू हूँ उसकी किताब, किताबू हूँ उन सबकी किताब, किताबू का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये जो ये एक वर्ड मैंने छोड़ दिया ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद लिख के करना है, सा। ठीक है, सा तू, इसको बना लेना है। चलिए, एक जितना कोई कर ही दे। सिस्टर रूहा जी, आप करें। चले, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिए सिस्टर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया। सिस्टर रूहा, आप हमारे साथ हैं? चलें, कोई और सिस्टर या ब्रदर कोई आ जाए। मैम मैं करवा दूं? आप कौन हैं जी? राशिदा कदीर। ओके जी, सिस्टर आप करें, चलें आ जाए। साअतहु कहेंगे या साअहु कहेंगे? आप इसको पेश लगा, ठीक है, सातु। एक्चुअली ये साअत सात, हाँ, इस तरह से बना है जी। साअतहु सा उस सातुहु, हाँ जी, आगे। साअतहु उसकी घड़ी, घड़ी, साअतुहुम उन सबकी घड़ी, साअतुका आपकी घड़ी, साअतु नी, नी नी आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे साअतु ये मेरी पॉइंट था, घड़ी, नी। साअतुकुम आप सबकी घड़ी, साअतुना हम सबकी घड़ी। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। या इसको साआती भी कहेंगे, जो आपको अभी फिलहाल आप ऐसे ही कर लें, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। साआती मेरी घड़ी, ठीक हो गया। तो मैम ये जो जैसे ये जमा का सिगा जब आना है तो इसमें घड़ी को अ, घड़ियां बोलेंगे या घड़ी ही बोलेंगे, हम सबकी घड़ी या हम सबकी अच्छा, घड़ियां? अच्छा, अगर आपके पास ढेर सारी घड़ियां पड़ी हुई है ना, तो फिर आप फिर उसकी जमा बना लेंगे। अगर एक ही घड़ी की बात करेंगे तो एक ही घड़ी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही घड़ी पड़ी हुई है, हम शेयर कर रहे हैं घड़ी, ठीक है। आप समझ वॉल क्लॉक लगा हुआ है, उस पे हमारा जरा हो रहा है कि ये मेरी है, वो कह रहा नहीं मेरी है, वो कह रहा नहीं हमारी है, ठीक है। तो एक ही चीज है, जैसे किताबें नहीं है, हमारे पास एक ही किताब थी, वो किताब पे हो रहा है, ये QC1 की किताब मेरी है, वो कह रहा नहीं उसकी है, वो कह रहा नहीं उन सबकी है, वो कह रहे नहीं आपकी है, वो कह रहे नहीं मेरी है,
ठीक है, एक ही किताब पे बात चल रही है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया। अब किसी का कोई और सवाल है तो यहाँ पे कर लें, वरना हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। किसी और ने प्रैक्टिस करनी है अभी इसकी थोड़ी सी? चले ऐसा कहते हैं। डॉक्टर एस अजीम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने कलम का बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर एस अजीम जी। किताब, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, हम किसी और से बात कर लेते हैं। ऐसा करें, सिस्टर हुमैरा गुल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। सिस्टर हुमैरा गुल अनम्यूट कर लिया, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। चलिए अब कीजिए। जी सिस्टर अनम्यूट कीजिए जी। किताबुहु, किताबुहुम, एक मिनट, साथ साथ तर्जुमा भी बताए ना, आपकी प्रैक्टिस जरा अच्छी से हो जाएगी। किताबु, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हम सब की किताब। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकिल्लाहु खैरा। चलिए जी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारे, अब यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, डॉक्टर साहब ने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है कि उनके कोई फ्रेंड हैं, डॉक्टर फारूक कोई थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक टिप बताई, उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लें। क्या करें, कोई भी जो अभी हमने 3-4 अस्मा पढ़े हैं ना, इसम पढ़े हैं, उसको लें, उसके साथ ये डायलॉग के लिए प्रैक्टिस कर लें। जैसे किताबू का है तो आपने कहना है किताबी, उसके जवाब में। कलमू का है तो आपने कहना है कलमी। सातू का है तो आपने कहना है साती। जवालू का है तो आपने कहना है जवाली। ठीक है, इस तरह करके वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह 2-3 दफा इसको पढ़ेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि का जवाब जो होता है वो ये होता है, और इजीली आपका डायलॉग्स में कभी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नुक्ता तालीम की बात आ गई, यानी कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे आज हम क्या पॉइंट लेंगे, हम हर लेक्चर के एंड में थोड़े से पॉइंट्स लेते हैं ना, तो आज यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे वो पूछे दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियां, यानी कि बहुत ढेर सारे सेल्स हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी यहाँ पे माशाल्लाह हैं, उनको भी पता है, उनको ही पता होगा ज्यादा कि किस तरह से दिमाग काम करता है ना। ठीक है, तो उसके अंदर वो हमें बता रहे हैं कि दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स और इंफॉर्मेशन उसमें कैसे स्टोर होती है। ये नहीं होता कि एक ही खाने के अंदर सारा कुछ स्टोर हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से कोई हमारे पास सपोज कोई लफ्ज आता है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की थी ना फील वाली। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने अपने दिमाग की बिजलियां चमकानी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, इसको थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। आपको पता नहीं ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये कोर्स बना हुआ है, किस तरह इंसान का माइंड काम करता है, माइंड मैपिंग और इस तरह की टेक्निक्स हमने देखा था जब हम इंट्रो लेक्चर पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि एक बड़े बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये कोर्स बना। ठीक है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम देखते हैं जिसकी मैं बात करूँ, फील एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब फील से हमारे जहन में जो जो चीजें आ रही हैं, अब क्या मतलब है, जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना फायदा होगा। अब क्या मतलब, कौन सी बिजली चमकानी है हमने। ठीक है, यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हम सोचते हैं कि कोई फील की बात हो रही है, सबसे पहले हमारे जहन में आएगा कि उसकी आवाज कैसी होती है। ठीक है, या हम सोचेंगे आवाज कैसी होती है, इस वर्ड को कैसे हम अदा करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, उसके स्पेलिंग क्या है, उसकी शेप किस तरह की होती है, क्या चीज है हमारे जहन में। हम सोच रहे हैं, बिजलियां चमका रहे हैं इसको कहते हैं, यानी कि दिमाग यूज कर रहे हैं ना। तो डिफरेंट इंस्टेंसेस जो हैं एक ही चीज को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, तो किस तरह की उसकी शेप होगी, ये सारा हम अपनी जैसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, हम स्कूल में भी करते होते थे, जब टीचर कहती थी कोई ऐसे लिखें कुछ लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद इमोशंस, यानी कि हमारे एहसास क्या उस चीज से, क्या हमारी कोई ऐसी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कोई हुआ हो। ठीक है, उसकी कोई स्टोरी बचपन में हमने सुनी हो, कोई कुरान में हमने सूरा पढ़ी हो, सारी चीजें हमारे जहन
में आ रही है। फिर आप चिड़ियाघर गए हो, उसकी इतनी स्मेल आ रही होती है ना उसके पास से, हमें वो जहन में रह गए हो कि वहां पे तो चलो जी बड़ी गंदी स्मेल आती थी, वो हमारे जहन में आ गया। एक लफ्ज सुना और हमारे दिमाग में जितनी उसकी स्टोर थी सारी हमने एक हमारे सामने आ गई। ठीक है, हमारे जहन में कोई खाका बनना शुरू हो गया। जैसे होते हैं रीडिंग करते हुए भी इस तरह होता है ना, पूरा हम इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक वर्ड लिया था लेकिन उसकी कितनी सारी चीजें थी जो हमारे दिमाग में इधर उधर स्टोर हुई हुई थी। ठीक है, और अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक पिक्चर जो होती है उसमें एकदम से जो इट्स वर्थ 1,000 वर्ड्स, ये देखिए ये फील होता है। ठीक है, पता था ना आप लोगों का, तो ये हमारे सामने हाथी आ गया, हमें पता चल गया। अच्छा, अब आपने देखी है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहूंगी चलें जी आप फील वर्ड है उसकी बिजलियां आपने चमकानी है, या उसके बारे में जितने पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं लिखने, अब आपके जहन में ये तस्वीर आ गई, अब आपने किसी ने उसके दांतों के बारे में किया, किसी ने कानों के बारे में, रंग, ये वो जितनी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि हमारे जहन में जो है पूरी एक मूवी चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, अगर हमने मूवी देख लिया मजीद और ज्यादा समझ आ गया, वो देखो चल कैसे रहा है, मुझे आपको समझाना नहीं पड़ा, आपने खुद ही देख लिया। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, हमने इससे क्या नुक्ता तालीम से क्या फायदा हुआ है, क्यों मैं आपको ये हाथी की स्टोरी सुना रही हूँ, बेसिकली दिमाग कैसे काम करता है वो ये बता रहे हो। और आप जैसे ग्रामर में हम कहते हैं ना टीपीआई जिसको कहते हैं, इसमें भी आपको एक वर्ड लेते हैं, उसके बारे में सोचे ये कहाँ पे मैंने पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, हो सकता है किसी आयत के अंदर पढ़ा हो, कुछ पढ़ा हो। ठीक है, इस तरह अपने जहन में उसके बारे में हमने सोचना है। छोटा सा मेमोरी टेस्ट कर ले फिर, क्या ख्याल है। चलें जी, आपने चैट बॉक्स के अंदर ऑप्शंस लिखने हैं, जैसे अगर ए होगा आपने ए लिख देना है, 1 2 3 जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है चैट बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे बताएं ली के मानी क्या है जी, से है, के लिए है, या जो है, क्या पढ़ा था हमने, ली के क्या मानी है जी। थ्री, कोई कह रहे हैं के लिए। ठीक है, और क्या क्या इसके मानी है, किसी को पता है। बस एक एक सिस्टर टूबा कह रही है कि थ्री है, क्या सही कह रही है, चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, सिस्टर हिरा कह रही है टू है। ओके, तो क्या है, कौन बताएगा, किसको पता है कि क्या सही मानी क्या है के लिए। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे अर्रहीम के क्या मानी है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, या मुसलसल रहम करने वाला जी, क्या होगा इसका जवाब। चलें सिद्रा नायाब, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे बोल के बताएं क्या होगा इसका जवाब। चलें बताइए। निहायत रहम करने वाला। ठीक है, सही कह रही हैं सिस्टर। चलिए आपने चेक भी करना है। ठीक हो गया, ये आपका छोटा सा टेस्ट हो रहा है। अब मालिक के क्या मानिए है, बादशाह, फरिश्ता, मालिक, क्या मानिए है इसके। चले इसको देख लेते हैं। माँ की क्या मानिए, आज हमने क्या पढ़े हैं, कब, कहाँ, ये मानिए या क्या है जी। हमें चैट बॉक्स में ढेर सारे लोग माशाल्लाह मैसेज करें, क्या, बिल्कुल सिस्टर सिद्रा कह रही हैं, सिस्टर डॉक्टर इमरीन कह रही हैं, सारे कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सबक आज का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 1 घंटे के अंदर कितने अल्फाज सीखे हैं, 33 वर्ड सीखे हैं। ठीक है, जो कि कुरान में 12,000 से ज्यादा दफा है। ठीक है, यानी ये फूल जो है ये आपका हुआ, इसको बुके में लगा लेने, ढेर सारे फूल मिलेंगे आपको हर लेक्चर पे। ओके, 41,000 हम लोगों ने यहाँ तक हमारा जो है टारगेट है इंशाल्लाह। तो रिमाइंडर्स देख लेते हैं। आपने तिलावत करनी है 5 मिनट मुसहफ से, ठीक है, और 5 मिनट हाफजे से, ये तो बेयर मिनिमम है, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। और आज आपने क्या करना है, आपने देखना है ये जो हमने जमायर पढ़े हैं क्या ये हर लाइन में आ रहे हैं, क्या ठीक कह रहे थे हम लोग, आपने ये चेक करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको तर्जुमा जो आज हमने पढ़े सूरह फातिहा का, उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, अपनी साथी से कोर्स की बात करें, और अल्लाह ताला से हमने मदद मांगनी। हमारा आज का लेसन यही था ना कि हमने इबादत करनी और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी। ठीक है, तो रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह, ए रब
या रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, ये दुआ जरूर किया करें। पॉकेट बुक आप लोगों के पास है, उसको रोज रिवाइज जरूर किया करें। ठीक है, और टीचर बनिए इंशाल्लाह। जब आप QC1 करेंगे इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो यू आर फ्री टू गो। Jazakallah, जी sister. Let's to continue this class with some certain questions. Let me to ओके share. जी, सिस्टर सिद्रा आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, मैंने पूछना तो नहीं था। आपने आज माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास ली है जज़ाकल्लाह और खैरा। बहुत मजा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अभी मेरी अरबिया की क्लास थी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर राबा, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर वरना ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए डॉक्टर अब्दुल हई जो हैं इंशाल्लाह वो आपको कुछ क्वेश्चन सा करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी क्लास ली। मैंने भी प्रैक्टिस करनी थी पर आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया। वो मेरा ओहो कोई क्वेश्चन बात था वो जी नहीं। जी 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 वो पीछे मेरे ग्रामर का एक वर्ड था वो मैं भूल गई। आपका पर्सन नंबर पे मैं बात कर सकती हूँ आपसे जी जी सिस्टर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दीजिएगा जो भी आपका सवाल है, आप पूछ लेगा। पूरी लिस्ट आपको एक प्रोवाइड की गई है, आप किसी भी अपने साथी को एक GT ग्रुप में से मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसको म्यूट कर रही हूँ। सर प्लीज ओवर टू यू। तो ये कल हमने एक शुरू किया था इम्तिहान का सिलसिला रसूल। ये देखें जी, रसूल ही, इसमें आप ये देखें ये जमीर आ रही है ही की। ठीक है, मुशरिकीना, ये या नून से पता चल रहा है ये जमा का लफ्ज है। इसी तरह देखें कलूबुहुम, ये देखें हम की जमीर इसके साथ आ रही है। खबीरुन, दो पेश से पता चल रहा है ये इसम है। सबील ही, ये देखें ही की जमीर ये इसके साथ जुड़ के आ रही है। अल्लाहु, ये पेश से पता चल रहा है ये इसम है। ये है बी अजाबी हम जो है ये देखें हम की जमीर जो है जुड़ के आ रही है। हकीमुन, दो पेश से पता चल रहा है इसम है। अहदिहिम, हिम जो है ये क्या है, जमीर है। कातिलू, कातिलूहुम, हम क्या है, ये जमीर जुड़ के आ रही है। अलीमुन, दो पेश से पता चला इसम है। ईमानहुम, ये हम देखें उसकी जमीर जुड़ के आए। अक्सरुहुम, देखें हम जो है ये जमीर यहाँ जुड़ के आए। अलमोमिनीना, अलिफ लाम से पता चला इसम है, या नून से पता चला क्या है, जमा का इसम। अमालुहुम, देखें हम का जो है ये पता चला जमीर जुड़ के आई है। अजरुहु, ये हु जो है ये जमीर है जुड़ के आ रही है। अल मोहतदीन, अलिफ लाम क्या है, ये इसम की निशानी, या नून जमा की निशानी। रब्बुहुम, हम जो है ये जमीर। रिदवानिन, देखें दो जेर से पता चला ये इसम है। जन्नतिन, दो जेर से पता चला इसम है। तिजारतुन, दो पेश से पता चला ये इसम है। अल यहूदु, अलिफ लाम से पता चल गया कि ये क्या इसम है। तो आज की इस स्लाइड से हमें ये पता चला कुरान में पढ़ते हुए जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम, जिसके आखिर में दो पे दो जबर दो जेर में से कुछ आए वो भी इसम, और जिसके आखिर में या नून आए वो जमा होते हैं इसम के। और इसी तरह वाव नून भी आ सकते हैं। और फिर ये भी हमने देखा कि जमीर कैसे जुड़ के आते हैं, हु हुम, इसी तरह का कुम और ही हिम, ये सारी जमीरें हु हा, ये सब जबार जो है ना ये आपको। तो आइए आज के सबक के सवालात रह गए थे उसे देख लेते हैं।
मैं देख लूँ ये आपके लिए पास में है, रिकॉर्ड पे हम ले आए सवालों को। तो पहला सवाल है, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किसके जरिए? टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। दूसरा सवाल है, अल्हम्दु का क्या मतलब है? तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। और रजीम का मतलब है धुतकारा हुआ। वह हुवा अल्लाह, और वो अल्लाह है। यौम जो है इसका तर्जमा दिन। दीन, दिन के जो है दो मानी दीन के कहते हैं, बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका। माले के ये दीन से कौन सी हम अच्छी अदात सीखते हैं? हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना। नाबुदू का तर्जमा क्या होगा? हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। इया का तर्जमा होगा तेरी ही। नस्ताइन का तर्जमा होगा हम मदद चाहते हैं। इबादत के क्या मायने हैं? इबादत करना और इताअत करना। इया का नाबुदू की रोशनी में कौन सी अच्छी आदत सीखते हैं? हर अच्छे काम में इबादत की नीयत करना। व इया का नस्ताइन की रोशनी में कौन सी आदत सीखते हैं? हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। अंता की जमा क्या होता है? अंतुम। एक किताब की अरबी क्या होगी? किताबुन। हुआ की जमा क्या होगी? हम। हु, हम, का, ई, कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आता है तकरीबन हर सतर में। अस्माए हिम का मतलब है उन सब के नाम। रसूलुकुम, तुम्हारा रसूल। हमारा रब की अरबी होगी रब्बुना। दीनुहुम का तर्जुमा होगा उन सब का दीन। माँ किताबों का अरबी में क्या जवाब होगा? किताबियुल कुरान। का जो है या के साथ बदलता है। मन रसूलुकुम का जवाब अरबी में क्या होगा? रसूलुना। कुम जो है वो ना से बदलता है। माँ दीनुहुम, हम जो है हम ही रहता है, इसका जवाब यही होगा दीनुमुल इस्लाम। हम के साथ ही होगा। मन रब्बो का जो है वो या से बदलेगा, क्या होगा? रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का जो है जब या से बदलेगा दीनियल इस्लाम। तो नुक्ता तालीम जो है वो आपने आज के देख लिए। तो आइए यहाँ पे जो है हम अपनी ये एक्सरसाइज जो है उसको रोकते हैं और आपके सवालों जवाब की नशीद शुरू करते हैं।